ओके। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गुरु प्रेम। हरे कृष्णा। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। तो हम आज 6 चैप्टर से, छठे अध्याय से आगे 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो स्क्रीन दिख रहा होगा। हाँ, तो हमारे सभी जो सत्संग कार्यक्रम हो रहा है गीता का, प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम ये सब कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कृपा करके हमें भगवत गीता का व्याख्या दिया हुआ है सरल भाषा में, ताकि हम उसे पढ़े और समझ सके। हम आगे बढ़ने से पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य से एक श्लोक समझेंगे। इस श्लोक का संख्या 2 है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नान दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए कितना बड़ा जो है उसका परिणाम रहेगा भगवत गीता अध्ययन करने से। निष्ठा और गंभीरता से भगवत गीता हर दिन जब पढ़ेंगे तो भगवान की कृपा इस तरीके से होगा कि हमारे पूर्व कर्मों का कोई प्रभाव हमारा जीवन में नहीं रहेगा। हम इसी जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त करेंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है बेनिफिट हमें गीता का अध्ययन से मिलेगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट आज का श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो पहला श्लोक है 15वां श्लोक छठे अध्याय का। भगवान बोलते हैं, युंजन एवं सदात्मान योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इसका अनुवाद है, इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो भगवान ये श्लोक जो अभी बता रहे हैं, इसके पूर्व में अष्टांग योग अभ्यास का विधि विधानों का वर्णन कर रहे थे। इस तरीके से एक योगी को एक ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पे वो पवित्र स्थल हो सकता है और वहां पे लोग नहीं होना है। और एक बहुत सारे जो और नियम भगवान ने बताया कि एक ऐसे स्थान को से देखना पड़ेगा जहाँ पे वो उसे आसन उधर उधर बैठने का जगह उसे देखना पड़ेगा। वो आसन स्थिर होना है, वो ऊंचा नहीं होना है, नीचे नहीं होना है। और उस पर जो मृग छाल जो होते हैं, डियर स्किन जो बोलते हैं, उसको उसको लगाना पड़ता है। और बहुत एकाग्र से अपने आंखों को पूरा बंद नहीं करना है, आंखें आधे खुला रहना है और नाक के जो है इस भाग पर उसे पूरा फोकस करना है। इस तरीके से भगवान बता रहे थे। और पूरा अपना शरीर और सिर जो है और जो है उसका नेक जो बोलते हैं उसको पूरा एक लाइन में रखना है। और इस तरीके से धारणा करते हुए केवल मन को और कोई दूसरा भौतिक विचारों से मुक्त करके केवल भगवान परमात्मा के ऊपर पूरा उनको ध्यान करना है। इस तरीके से भगवान ने बताया। और साथ ही साथ उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
तो इतने सारे नियम भगवान ने बताए। और यहाँ पे भगवान उसको एक तरीके से संक्षिप्त में बता रहे हैं। जो व्यक्ति अ, अपने अ, शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए, हम्म, तो यानी कि ये योगाभ्यास का जब बात आता है तो बहुत सारा संयम करने का आवश्यकता है, यानी कि कंट्रोल करने का आवश्यकता है। शरीर, मन तथा कर्म के निरंतर संयम आवश्यक है। तो इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं, युंजन एवं सदात्मान योगी नियत मानस। तो इस तरीके से जब सतत तरीके से अपना मन, शरीर और कर्म को संयम में रखते हुए भगवान पर अपना पूरा ध्यान करते हुए जब वो पूर्ण तरीके से योगाभ्यास करेगा, तो वो भौतिक अस्तित्व से हैं, वो संपूर्ण तरीके से निर्वाण यानी कि भौतिक अस्तित्व को खत्म करके वो आध्यात्मिक हाँ, लोक जाएगा, भगवत धाम की प्राप्ति होगा उसको। इस तरीके से भगवान बोल रहे हैं, यानी कि जब तक हमारा शरीर, मन तथा कर्म का पूर्ण तरीके से संयम नहीं होगा और योगाभ्यास में पूर्ण तरीके से उसे मग्न नहीं करेंगे, हैं, हम योगाभ्यास का परिपूर्णता का जो परफेक्शन स्टेज है उस पर उसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भगवान ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें भगवान यही समझा रहे हैं विशेषकर कि एक सेकंड, तो भगवान हमें समझा रहे हैं वास्तव में कि भगवत भगवत प्राप्ति होना उतना आसान बात नहीं है। भगवत प्राप्ति होना वो हमारे तरफ से बहुत सारा जो है परिश्रम होना है। विशेषकर ऐसा बात नहीं है कि हम कुछ भी करें और भगवत प्राप्ति हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये बात हमें इधर समझा रहे हैं। तो यहाँ पे विशेषकर जो भगवान निर्वाण का बात बोल रहे हैं, निर्वाण ये जो बात है, ये शब्द जो है वास्तव में संस्कृत शब्द है, यानी कि इस भौतिक संसार से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि भौतिक संसार के जो कार्यकलापों से हमें मुक्त हो जाना है। जब तक हम इस भौतिक संसार के कार्यकलापों से मुक्त नहीं होंगे, तो इस भौतिक संसार के अलग सारे बहुत सारे कार्यों में हम हमेशा मग्न रहेंगे। तब तक जैसे भगवान बता रहे हैं इधर शांति, इस भौतिक संसार में हमें शांति प्राप्त होने का संभव नहीं होगा जब तक हम इस तरीके से भौतिक संसार के अंदर में रहकर वो सारे कार्यों में अपने आप को मन में उलझते रहेंगे, तो शांति का बात ही नहीं। शांतिम निर्वाण परमा। तो विशेषकर प्रहलाद महाराज यही बात हमें भागवत में बताते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न ध्याम असत। तो जब हिरण्यकशिपु अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुमने अपने शाला में क्या कौन से जो सबसे श्रेष्ठ जो शिक्षा प्राप्त किया है, तो बेटा ने, प्रहलाद ने तुरंत बोला, मेरे पिताजी सबसे श्रेष्ठ ज्ञान मैंने यही प्राप्त किया है। वो क्या है कि सदा समुद्विग्न ध्याम असद्ग्रह। ये जो भौतिक लोग जो हैं, भौतिकवादी जो है, साधारण तरीके के लोग जो हैं, वो असत चीजों में बहुत आसक्ति लेते हैं। तो यानी कि असत चीजें, यानी कि मुझे इस भौतिक संसार में पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे इंद्रिय भोग का जो व्यवस्था होना है, वो सारे जो भौतिक चीजों के प्रति हम भागते रहते हैं। तो इसको जो है बोलते हैं असत चीजें। वास्तव में ये सभी चीजें जो एक कर्तव्य की दृष्टि से हमें आवश्यक जरूरत है, परंतु यही सब कुछ नहीं है। ये भागवत में प्रहलाद बता रहे हैं, क्योंकि वास्तव में हम आत्मा है। जब हमारा मन, हमारा जो है चेतना इस तरीके से समुद्विग्न ध्यान असद्ग्रहात, ध्या ध्या यानी कि हमारा बुद्धि, हमारा चेतना जो है केवल असत चीजों में मग्न रहेगा, तो हमेशा उद्विग्नता में रहेगा। क्योंकि वास्तव में हम असत नहीं, हम सत, हम आत्मा है, हमारा शाश्वत अस्तित्व है। तो केवल हम असत चीजों में हमेशा मग्न रहेंगे, शरीर का देखभाल में, आज क्या होगा, कल क्या होगा,
10 साल के बाद क्या होगा, 50 साल क्या होगा, इस तरीके से पूरा इसी सोच में हमेशा रहेंगे। हाँ, क्योंकि ये शरीर एक दिन खत्म होने वाला है। जितना जो आवश्यक है उतना ही उसका देखभाल होना है। वास्तव में आत्मा का पूर्ण तरीके से हमारा जो है कार्य तालाब होना है, ये भगवान हमें बता रहे हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज में समझाते हैं कि किस तरीके से हमें असत चीजों में मग्न होकर हमारा जो है समय हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, ये वास्तव में हमारा जो है इस भौतिक संसार में रहने का कार्य हो जाएगा, और हमेशा अशांति का मन में हम हमेशा जूझते रहेंगे। तो यही बात यहाँ पे हमें भगवान समझा रहे हैं। योग अभ्यास यानी कि हमें समझना है कि हम वास्तव में संपूर्ण तरीके से मन को भगवत सेवा में मग्न कर तल्लीन होना। तो योगा अभ्यास का अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य यही होना है। यहाँ पे जो भगवान समझा रहे हैं, हमें क्या बोल रहे हैं, भौतिक संसार का कुछ उनके जो फैसिलिटीज को भोगने का, ये इसलिए हम योगा नहीं करेंगे। जैसे लोग सोचते हैं योगा करने से मेरा सेहत ठीक हो जाएगा, मेरा कुछ बीमारी ठीक हो जाएगा, मैं जो है अच्छी तरीके से और इंद्रिय भोग करने में मेरा जो है शरीर ठीक रहेगा। इस तरीके से जब हम सोचेंगे, योगा अभ्यास का ये उद्देश्य नहीं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें योग अभ्यास का वास्तव जो लक्ष्य क्या है वो बता रहे हैं। यहाँ पे जो बता रहे हैं भगवान, निर्वाण परमाम, संपूर्ण भौतिक अस्तित्व से हमें बाहर निकल, तो किसी भौतिक उद्देश्य के साथ हम योगा अभ्यास करने का सोच रहे हैं, तो भगवत गीता के अनुसार वो ठीक तरीके का योगाभ्यास नहीं है। योगा यानी कि भगवान के साथ जोड़ना, भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध को फिर से जागृत करना, इसको योगा योगा बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान विशेष कर समझा रहे हैं, एक और बात समझा रहे हैं कि जब हम भगवान बोलते हैं निर्वाण, हमेशा निर्वाण का जब शब्द सुनते हैं तो सोचते हैं कि सब कुछ शून्य है। ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे भगवान शून्य का बात नहीं बोल रहे, क्योंकि जब निर्वाण परमाम बोलते ही भगवान एक और शब्द अगले लाइन में बोलते हैं, मत संस्था। मत संस्था यानी कि भगवान का एक संस्था है, भगवान का आध्यात्मिक लोक है, वहां पे मेरा लोक, मेरा संस्था में आओ, भगवान बोलते हैं। तो हमें इस भौतिक संसार से निकल के आध्यात्मिक लोक में जाना है, ये भगवान हमें समझा रहे हैं। अधिगच्छति, आध्यात्मिक आकाश में, आध्यात्मिक लोक में आप उसे प्राप्त करना है, भगवान बोल रहे हैं। तो आध्यात्मिक आकाश के बारे में हमें भगवान गीता में आगे बताने वाले हैं। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः मद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। मेरा धाम जो है परम धाम है, और वहां पे जिस तरीके से इस भौतिक संसार में हमें सूरज का रोशनी का आवश्यकता है, चंद्रमा का रोशनी का आवश्यकता है, और कुछ नहीं तो अंधेरा में हमें करंट चाहिए, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। न तद भास्यते सूर्यो शशांको न पावक। सूर्य, शशांक, पावक यानी कि सूरज, चंद्रमा और अग्नि का कोई आवश्यकता नहीं है। और जो उस धाम में आएंगे वो मेरा परम धाम में आएंगे, उसे फिर से इधर लौटने का कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान बताते हैं। तो वास्तव में भगवान बोलना चाहते हैं कि भगवत धाम जो है वो स्वयं प्रकाशमान धाम है। वहां पे जो है इतना प्रकाशमान धाम है कि वहां पे इस तरीके का जो भौतिक व्यवस्था कोई आवश्यकता नहीं है। और उस भगवत धाम में भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं। गीता में भगवान वास्तव में हर जगह पे यही बात बताते हैं, उस धाम में आपको आना है, क्योंकि वो धाम वास्तव में, आप उस धाम में आप उसका निवासी हो। इस यहाँ पे क्यों आ गए हैं? क्योंकि हम भगवत सेवा भूल गए हैं। कृष्णा भूलिया जीव, जब भगवान का सेवा भूल जाते हैं, और इस भौतिक संसार में कृष्णा का सेवा करने से जो है हम मना करते हैं, तो भगवान हमें इस भौतिक संसार में डालते हैं और माया के पकड़ में हम आ जाते हैं। तो इसलिए इस भौतिक संसार में आए, और माया जगत यानी कि जहाँ पे कृष्णा का सेवा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान यही बात बता रहे हैं कि वो परम धाम, मत संस्था, वहां पे आप आना है। तो इस तरीके से भगवान हमें इस गीता के इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। वो योगी
सबसे श्रेष्ठ योगी है, परम योगी है, जो भगवान का ये जो धाम प्रवेश करने का तैयारी करेगा। तो इसलिए भगवान बार बार पिछले जो अध्यायों में समझाया भगवान ने, मत चित्तः, मत परः, सब शब्द भगवान यूज करते हैं, यानी कि मेरे बारे में हमेशा चिंतन करो, संपूर्ण तरीके से अपना मन बुद्धि मेरे ऊपर केंद्रित करो, इस तरीके से भगवान बोलते हैं। तो केवल भगवत धाम प्राप्ति करने का ही जो है इस कोई भी योगाभ्यास का यही उद्देश्य होता है, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है। तो विशेषकर भगवत धाम के बारे में जब बताएंगे, तो भगवत धाम में अलग अलग श्रेणी के जो है लोक हैं। सबसे श्रेष्ठ लोक है गोलोक वृंदावन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है। और अन्य जो है आध्यात्मिक लोग जो है उनको बोलते हैं वैकुंठ लोक है। तो भगवान इसके बारे में, ये जो भगवान का जो गोलोक निवास है उसके बारे में ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। जो भगवान स्वयं अपना गोलोक वृंदावन में स्थित है, वास है, वही भगवान हर जगह पे वो जो है वो सर्वव्याप है। और वही भगवान परमात्मा रूप में हर जीवात्मा के हृदय में है। और वही भगवान ब्रह्मन के रूप में, लेकिन निराकार प्रकाश के रूप में हर जगह पे वो मौजूद है। इस तरीके से ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो वास्तव में ये भगवत धाम प्रवेश करने के जब बात आता है, ऐसा नहीं कि हम अपने स्वयं कुछ प्रयत्न से इसे कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान गीता के माध्यम से समझा रहे हैं, एक वैदिक विधि विधान के अनुसार बहुत सारे जो अधिकृत तरीका है, एक मार्ग है, इसको योगा अभ्यास बोलते हैं। तो यहाँ पे इस अध्याय में भगवान जो हमें बता रहे हैं सांख्य योग, अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, एक विधि विधान है। तो इस अष्टांग योग के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए भगवत धाम जाने का कोई जो है एक रास्ता है। परंतु ये जो अभ्यास है वास्तव में उतना आसान नहीं है। जैसे जितने सारे नियम हमने समझा हुआ है पिछले जो श्लोकों में, ब्रह्मचर्य का पालन करना, वो निष्ठा से जो है बहुत कठिन तपस्या करते हुए इस अभ्यास को करना उतना आसान बात नहीं है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी में समझाते हैं, ये योगाभ्यास, अष्टांग योगाभ्यास का सभी जो तत्व है वो भक्ति योग में प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सरल तरीके से दिया हुआ है। प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि हम हर दिन नियमित तरीके से हरे कृष्णा मंत्र का जाप करेंगे निर्धारित मात्रा में, और कुछ नियम का अनुसरण करेंगे, जैसे एकादशी अनुसरण करना, प्रसाद स्वीकार करना हर दिन। तो इस तरीके से कुछ नियम अनुसरण करेंगे तो हम भगवत भक्ति का मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। सवई मन कृष्ण पदार विंदयो। तो प्रभुपाद जी बोलते इस तरीके से केवल मन को हम केवल भगवान पर केंद्रित करते हुए हमारा भक्ति करते जाएंगे, तो ये हमारा भगवत धाम पहुंचने का एक आसान तरीका हो जाएगा। यही बात भगवान ने चौथे अध्याय में बताया हो, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्व। जब भगवत भक्ति करते हुए हम भगवान का बारे में श्रवण करेंगे, भगवान का जो है भगवान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, भगवान जो तत्व दिया गीता में उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसे जीवन में अनुष्ठान करने की कोशिश करें, तो ये क्या होगा, ये हमारा भक्ति में आगे बढ़ने का एक तरीका हो जाएगा, एक रास्ता हो जाएगा। तो वास्तव में भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, इस भौतिक संसार के अस्तित्व से आपको मुक्ति पाना है, निर्वाण परमाम। ये प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं कि हम कुछ एक चमत्कार करेंगे, एक मैजिक करेंगे, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे एक अद्वितीय तरीके का विधि विधान भगवान बताया जो अष्टांग योग है। तो ये अष्टांग योग वास्तव में सब लोग उसे अभ्यास करने के लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान हमें एक और आसान तरीका बताने वाले हैं अगले अध्याय से, 7वें अध्याय से। इसका नाम है भक्ति योग। भक्ति योग में क्या करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, भगवत गीता का अध्ययन करना है, भगवत गीता में भगवान जो सरल तरीके के जो नियम बता रहे हैं उसका अनुसरण करना है। बस भगवान गीता में आश्वासन देता है, जब भक्ति करेंगे तो हम भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। भक्तिया माम अभिजानाति,
यावान निश्चास्मि तत्वतः, तत्वतः भगवान को समझ सकते हैं। और जब भगवान को तत्वतः समझ लिया, भगवान क्या बोलते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, तत्वतः समझ लिया, इस तरीके से हमारा शरीर हम त्यागेंगे, तो अंत में हम केवल भगवान के स्मरण में शरीर त्यागेंगे, तो हमारा जीवन हाँ, हाँ, जो है इसी भौतिक संसार से जो है चक्कर जो पड़ रहा है वो बंद हो जाएगा, भगवत धाम प्रवेश हो जाएंगे। तो ये बात भगवान ने हमें समझा। तो योगाभ्यास में वास्तव विशेषकर शरीर, मन और कार्यों का जो संयम रखने का बात है वो आवश्यक है। यही बात भगवान इधर स्ट्रेस कर रहे हैं। तो तभी हम परम धाम पहुंचने का जो बात हो सकता है। और वो संयम रखने का जो बात है शरीर, मन और कार्यों का, वो कृष्ण भावनामृत में कि भक्ति योग में बहुत आसान तरीके से हम अभ्यास कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें समझाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे श्लोक देखेंगे। श्लोक संख्या 16। नाति अश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। तो भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो विशेषकर भगवान हमें समझा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि किस तरीके से योगाभ्यास करना है। योगाभ्यास करने के बाद जब आता है, ऐसा नहीं कि बस हम कुछ भी अपनी तरीके से नियम बनाएं, ऐसा बात नहीं। योगाभ्यास के लिए भी एक तरीके का जो है निर्दिष्ट तरीके का नियम होता है, उसे हमें अनुसरण करना पड़ता है। ये बात अपन समझा रहे हैं। योगाभ्यास का विशेषकर ये तत्व जो भगवान समझा रहे हैं, ये हर तरीके के योगाभ्यास के लिए लागू है। ये बात हमें समझना है। इस अध्याय में जो भगवान समझा रहे हैं आपको, हर तरीके के योगाभ्यास के लिए ये पूरा लागू है। ये बात हमें समझना है। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान समझा रहे हैं कि इसी शरीर से हमें योगाभ्यास करना है। योगा यानी कि कोई अधिकृत विधि विधान जिसके माध्यम से भगवान से हमारा जो संबंध है वैसे फिर से जागृत करें, भगवान के साथ जुड़े रहे, ये योगाभ्यास माना जाता है। तो हमारा शरीर ही हमारे पास जो है ये एक माध्यम है। इस शरीर के माध्यम से हमें भगवत जो है भगवान का सेवा करके भगवत धाम पहुंचना है। और इस शरीर को जो है भूत व्याधि का एक जगह एक तरीके का जो मूल है हम समझना है। इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख हम झेलते रहते हैं, और आत्मा का वास्तव में कोई दुख नहीं है। जैसे साधारण तरह के जीवन में जब हम जीवन चलाते हैं तो हम बहुत जो है स्वस्थ रहते हैं। जब भी कुछ बीमारी आ जाता है तो हमारा साधारण जीवन थोड़ा बिगड़ जाता है। तो अस्वस्थ रहना हमारा साधारण जीवन नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार भौतिक अस्तित्व जो है वास्तव में एक तरीके का अस्वस्थ स्थिति है आत्मा का। और जो बीमारी क्या है, वो बीमारी है ये शरीर, क्योंकि ये शरीर में नहीं हूं वास्तव में। ये बात भगवान शुरुआत से गीता में बता रहे हैं। हम वास्तव में आत्मा है, ये शरीर केवल हमारा एक पोशाक है। जैसे भगवान बोलते हैं, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय। मैं ये पोशाक नहीं, मैं शरीर के अंदर, ये पोशाक के अंदर मैं व्यक्ति हूँ, है ना। अलग अलग तरीके की जो ड्रेस पहनते हैं हम, पोशाक पहनते हैं, कोई व्हाइट शर्ट पहनता है, कोई ब्लू शर्ट पहनता है, ऐसे अलग अलग हो सकता है। इस तरीके से हम बोल को उस तरीके की उपाधियां ले लिया हमने। हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, इस तरीके से अलग अलग तरीके का पहचान हमने बना लिया है। ये सब वास्तव में एक अस्वस्थ स्थिति है, बीमारी का एक तरीके का एक स्थिति है। तो इस बीमारी स्थिति से हमें बाहर निकलना है, बीमार स्थिति से बाहर निकलना, ये योगा पद्धति है वास्तव में। किस तरीके से भगवान से फिर से हमें भगवान का साथ हमारा संबंध जागृत करना है, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा जो है उदाहरण हमेशा देते रहते हैं। जैसे हमारा उंगली किस तरीके से कट गया हो और जमीन पे वो गिर गया हो, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। हाँ, तो ठीक उसी, और वही जो उंगली को फिर से हम जाके डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करा के जोड़ दें,
तो उसका जो शरीर के साथ रहने का जो वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा संबंध भी भगवान से जो है कट गया है, और ये जो भगवान के साथ हमारा संबंध भी जो कट गया है, इस तरीके से हम भौतिक संसार में दुख झेल रहे हैं, इसी कारण से हो रहा है। भगवान हमारा जीवन का आवश्यकता है, लेकिन सभी चीजें भगवान दे रहे हैं। जैसे कोई राज्य में कुछ कारागृह रहता है, जेल रहता है, तो जेल में जितने सारे कैदी होते हैं, जितने सारे क्रिमिनल होते हैं, सब लोगों के लिए सरकार की तरफ से उनका देखभाल होता रहता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान भी जो है, हम भगवान से अभी अलग हो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि भगवान का कोई सोच नहीं है हमारे पास, भगवान के बारे में ध्यान नहीं कर रहे हैं, भगवान के बारे में, भगवान का सेवा नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया हमारा भगवान का संबंध का, भगवान को भूल गए हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के कार्यों में हम लग गए हैं, क्योंकि हम अभी क्या सोच रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं इस भौतिक संसार में। मेरा शरीर का मुझे सेवा करना है, मेरा परिवार का सेवा करना है, मेरा समाज का, मेरा देश का, इस तरीके के जो विचारों में हम हमेशा मग्न हैं, कि ये भगवान को भूल जाने का एक तरीके का, अलग अलग तरीके का विचार है। तो ये सब चीजें क्यों हुआ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ। जो मेरा जो सोच है, अभी क्या हो गया, विचार क्या हो गया, हम अलग तरीके की उपाधि लेकर मैं शरीर हूँ बोलकर अलग तरीके से हम सोच रहे हैं। तो इस तरीके से अभी हमें एक शरीर मिल गया है। इस शरीर जो है बार बार हमें बदलना पड़ रहा है, जन्म जन्म से हम बदल रहे हैं। कभी हमें मनुष्य शरीर मिलेगा, इस जगह पे कोई दूसरा देश में हमें जन्म लेना पड़ेगा, कभी दूसरा जानवर का शरीर लेना पड़ेगा, कोई अलग अलग तरीके का जीव राशि, जैसे 84 लाख तरीके की दुनिया है, उसमें अलग अलग शरीर हम ले रहे हैं। तो हमारे इस भौतिक संसार में जब मनुष्य जन्म जन्म मिल जाता है, तो हमारा मुख्य जीवन का उद्देश्य ही होना है इस भौतिक शरीर का जो बीमार स्थिति जो है, इससे बाहर निकलना। तो पहला जो सीख भगवान देते हैं, जो शिक्षा भगवान देते हैं गीता में, वो बताते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। यही बात भगवान ने शुरुआत में अर्जुन को बताया, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। अर्जुन, तुम बड़े पंडित जैसे बात कर रहे हो, बहुत बड़े विद्वान जैसे बात कर रहे हो, परंतु तुम शारीरिक तरीके का जो है विचारधारा में तुम बात कर रहे हो, ये सब कुछ बकवास बात कर रहे हो वो। तो ये मेरे सभी संबंधी हैं, ये मेरे स्वजन हैं, इनका हत्या करने से क्या होगा, इनका हत्या करने से बहुत पाप लग जाएगा, इस तरीके की जो बात तुम बात कर रहे हो। तो जब इस तरीके के जो बातें अर्जुन सुना रहा था, तो जब अर्जुन का मन इतना विचलित हो गया है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा था, तो भगवान के समक्ष जो है वो शरणागत हो गया। तो भगवान ने तुरंत एक गुरु के पात्र निभाकर अर्जुन को समझाने लगे कि तुम बहुत बड़े विद्वान जैसे बात कर रहे हो, परंतु तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। इस तरीके से पूरे संसार में हम देख रहे हैं कि लोग अपने आप को बहुत बड़े शिक्षित लोग बोलते हैं, हमने विज्ञान पढ़ लिया, तत्व ज्ञान पढ़ लिया, मैंने राजनीति पढ़ लिया, मैंने अर्थशास्त्र पढ़ लिया, इस तरीके से बहुत बड़े बड़े बातें बोलते हैं। परंतु उनको अपना वास्तव अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक गिद्ध होता है, वल्चर बोलते हैं उसको, बहुत ऊपर जो है वो उड़ता जाता है, 7-8 मील ऊपर उड़ता है, परंतु ऊपर से क्या देख रहा है, कहाँ पे कोई जो है मृत शरीर है वो देखता है, डेड बॉडी कहाँ है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो बड़े बड़े शिक्षा हम जो प्राप्त किया हुआ है, उसका उद्देश्य क्या हो रहा है, अभी केवल इंद्रिय भोग करने का उद्देश्य हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति करने का उद्देश्य हो रहा है। तो कोई भी नहीं सोच रहा है कि हमें इस भौतिक संसार के जो दुखमय जीवन से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि ये शरीर जो है वास्तव में शाश्वत नहीं है, और हम इस शरीर के साथ पहचान बनाते हुए परिवार, समाज, देश, इस तरीके से अलग अलग तरीके का सोच करते करते हम अपना असत जीवन कर रहे हैं। भागवत में भगवान ऋषभदेव बताते हैं, इस तरीके से हम असन्नपि क्लेश अदा आसदे, जब व्यक्ति इंद्र तृप्ति और देहात्म बुद्धि के जो विचार में हमेशा जीवन चलाता है, तो वास्तव में वो इस भौतिक शरीर का बंधन में आ जाता है, और केवल इस तरीके का जो जन्म मृत्यु चक्कर में पड़ जाता है। तो
इस तरीके से प्रभुपाद जी में समझाते हैं वास्तव में कि ये शरीर वास्तव में हम जो अभी मान के चले कि ये सब कुछ है, ये गलत है। इस शरीर इस तरीके का जो गलत फहमी से हमें बाहर निकलना है। तो ये शारीरिक इस शरीर के माध्यम से ही हमें बाहर निकलना है। और इस शरीर को ठीक तरीके से नियमित तरीके से हम इसका योगाभ्यास में नहीं लगाएंगे तो ये फिर से हमारा जो है भौतिक बंधन में डालने का पूरा जो है एक चीज हो जाएगा। तो वास्तव में इस शरीर का ठीक से इस्तेमाल करके इसके माध्यम से हम भौतिक संसार से बाहर निकलना है। प्रभुपाद जी हमें एक उदाहरण देते हैं, जैसे हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक यंत्र यानी कि एक वाहन का आवश्यकता होता है, जैसे कार का आवश्यकता है। हम वास्तव में कार के साथ पहचान नहीं बनाते हैं, फिर भी कार का इस्तेमाल होना है क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो जब तक कार का ठीक से उसका देखभाल नहीं होगा, उसमें जो है पेट्रोल डालना है, डीजल डालना नहीं डालेगा, तो तब तक वो कार जालेगा नहीं। कितना उसका जो देखभाल होना है उसको ठीक तरीके से उस स्थिति में रखेंगे नहीं तो कार नहीं जाएगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि बस कार का ही देखभाल करते रहो और नहीं जाएंगे, वो भी कुछ फायदा नहीं है। तो इसी तरीके से शरीर का ज्यादा देखभाल करना, जैसे इधर भगवान क्या बोलते हैं, ज्यादा जो खाता है नाति अश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नत। अति अश्न अत्यश्न यानी कि ज्यादा खाना, ज्यादा कुछ नहीं खाना, यानी कि और ज्यादा सोना, कुछ नहीं सोना, ऐसा नहीं होना है, ये बात बता रहे थे। यानी कि हमारा जो कार्य जो होते हैं खाने का और सोने का और शारीरिक कार्य होते हैं, उसे नियमित तरीके से कार्य हमें करना है। तो इसको बोलते हैं आचार्य अभी युक्त वैराग्य। तो ये बात इधर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं इस अध्याय में, कि किस तरीके से हमें हमारा जीवन का जो आध्यात्मिक जीवन में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। विशेषकर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ज्यादा खाएंगे, शरीर के जो आवश्यकता से ज्यादा हम खाते रहेंगे तो क्या हो सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको अत्याहार बोलते हैं। अत्याहार करने से क्या होगा, हम हमारा जो योगा अभ्यास करने में वो बहुत बड़ा बाधा हो सकता है। यही बात हमें रूप गोस्वामी बताते हैं। अत्याहार प्रयासश्च, शरीर का जितना हमें आहार सेवन कर सकते हैं, जो हमें पता है कि कितना हम ले सकते हैं, उतना खाना है। और क्या खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, भगवान का प्रसाद स्वीकार। विशेषकर प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा शरीर आत्मा का देखभाल के लिए कितना आवश्यक है उतना ही प्रसाद हमें स्वीकार करना है। और विशेषकर हमें उन चीजों को नहीं खाना है जो मना है। जैसे आजकल लोग मांसाहार करते हैं, वो गलत है, क्योंकि भगवान ने बहुत सारे जो ऐसे चीजें हमें दिया हुआ है जो भगवान को भोग लगा के हमें उसे स्वीकार कर सकते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं आगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। बहुत सारे धान्य है, बहुत सारे तरकारी है, दूध है, वो सारा जो फल है उसे भगवान को अर्पण करके हमें स्वीकार करना है। तो वास्तव में मांसाहार करना वो वास्तव में तमोगुण का आहार है। और तमोगुण का आहार यानी कि हम और अंधकार में जाएंगे और हम योगाभ्यास करने में असमर्थ हो जाएंगे। क्योंकि यही बात भगवान ने पिछले अध्यायों में बताया हुआ है। जब हम ऐसे जो चीजें खाएंगे भगवान को बिना भोग लगा के, वो भी हमें पाप में जीवन जो है उसका प्रभाव देगा। और इस तरीके से जब हम वो उन चीजों को भी नहीं खाना है जो भगवान हमें खाने के लिए मना करते हैं। तो केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए और अपने लिए खाना पका के खाना, ये सभी चीजें जो है वास्तव में भगवान मना करते हैं गीता में, क्योंकि ये सबसे हमें योगाभ्यास करने में बहुत बड़ा बाधा आएगा। योगाभ्यास यानी कि भगवान के साथ जोड़ने का जो प्रक्रिया में लगे हुए हैं उसमें बाधा आएगा। तो तो ये बात जो हमें समझना है, यानी कि हमारे जो खाने का जो वेरी बेसिक जो बात है, हर व्यक्ति खाता ही है। तो क्या खाना है, कितना खाना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं खाएं, वो भी गलत है। जैसे भगवान तो बोलते नहीं योगाभ्यास करने के लिए आप कुछ नहीं खाना, ऐसे बताते नहीं है।
तो विशेषकर भगवान यही बताते हैं कि भगवान का प्रसाद एक नियमित तरीके से, प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि नियमित समय में नियमित तरीके से हम जब प्रसाद का स्वीकार, भगवान का प्रसाद स्वीकार करेंगे तो योगाभ्यास करने के लिए बहुत ठीक रहेगा। तो बिना भगवान को भोग लगाए हुए कुछ भी चीज भगवत भक्त उसे स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए योगाभ्यास करने का सबसे बड़ा एक स्टेप क्या है कि हमें भगवान को भोग लगा के ही जो है प्रसाद लेना है। उसके अन्य तो जो कुछ भी चीजें हमें उस जो है लेना नहीं है खाने में। भगवान ये स्पष्ट बताते हैं गीता में, भुंजते अघम पाप ये पचंती आत्म कारण। अघम पाप, जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना वह कुछ भी खाता है तो वास्तव में वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। तो ये बात हमें ठीक से समझना है। और दूसरा बात यह भगवान जो बोल रहे हैं कि सोने के बारे में। तो विशेषकर भगवान बताते हैं ज्यादा सोना नहीं है और कम भी सोना नहीं है। शरीर में जितना आवश्यक, जो एक तरीके का जो है हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा है, एक तरीके का एक चक्र चल रहा है, क्योंकि शरीर एक तरीके का यंत्र, भगवान आगे बताने वाले हैं, यंत्र को कुछ विराम चाहिए, विश्राम चाहिए। तो विश्राम जितना चाहिए, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि 6 घंटा एक साधारण व्यक्ति को जो है, वो जो स्वस्थ व्यक्ति जो है, 6 घंटा पर्याप्त है 24 घंटों में सोने का। उससे ज्यादा सोएंगे तो क्या होगा, हम तमोगुण में आ जाएंगे। उससे कम सोएंगे तो शरीर का जो आवश्यक चीजें जो है वो थोड़ा बिगड़ सकता है। तो 6 घंटा से ज्यादा हमें सोना नहीं है, प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। तो वास्तव में जो ज्यादा सोता है तो वो बहुत आलसी होते हैं और इस तरीके से योगा अभ्यास करने में असमर्थ होते हैं। और विशेषकर प्रभुपाद जी जब खाने के मामले में और 2-3 बातें और बताते हैं। जब कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ खाते नहीं है कभी कभी, तो ये खाने का जब उपवास का बात भी जो है, प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है, एकादशी में उपवास कीजिए, धान्य से उपवास कीजिए और कुछ फल फूल अल्प मात्रा में लीजिए। तो ये जब उपवास के बारे में आता है, शास्त्र में जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से हमें उपवास करना है। ऐसा नहीं कि वो कभी भी उसको चाहे वो उपवास करेगा और कुछ खाएगा नहीं, ऐसा बात नहीं। तो तो ज्यादा खाना और कुछ भी खाना वो भी गलत है। उपवास करना बिना शास्त्र के आदेश पर वो भी गलत है। एक नियमित तरीके से भगवत प्रसाद को एक नियमित समय में लेना जो है वो योगाभ्यास के लिए बहुत जो है आवश्यक है। तभी योगाभ्यास कर सकते हैं, भगवान बता रहे। और सोने के बारे में भगवान प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ज्यादा सोना नहीं है, यानी कि हम आलसी बन जाते हैं, तमोगुण में आ जाते हैं। कम भी सोना नहीं है, क्योंकि वो शरीर यंत्र जो है बिगड़ जाता है। तो मिनिमम प्रभुपाद जी बोलते हैं 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। तो इस तरीके से जब हमारे खाने का मामले में और सोने का मामले में, क्योंकि ज्यादा सोएंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ज्यादा हम स्वप्न देखेंगे, दूसरे स्वप्न की दुनिया में चले जाएंगे। तो दूसरे स्वप्न की दुनिया यानी कि हमारा समय उसमें बर्बाद हो रहा है। तो शरीर का जो देखभाल के लिए कितना आवश्यक है, प्रभुपाद जी बोलते हैं 6 घंटा पर्याप्त है। तो इस तरीके से भगवान यहाँ बताते हैं कि हमारा जो खाने का और सोने का मामले में हमें थोड़ा नियमित तरीके से जब हमारा शरीर को देखभाल करेंगे, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हमें योगाभ्यास करके भगवत धाम जाना है। ये बात प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। तो नेक्स्ट अगले श्लोक का देखेंगे आज का, श्लोक का संख्या 17, सॉरी, हाँ, यस, 17। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा का, काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। भगवान फिर से यही बात फिर से दोहरा रहे हैं कि खाने के मामले में युक्ता आहार, और सोने के मामले में अमोद प्रमोद, विहार में और अपने कार्यों में, काम में जो नियमित तरीके से
उस आदतों को बना देते हैं, योगाभ्यास द्वारा उस भौतिक क्लेशों से मुक्त हो सकता है, भगवान समझा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छी बात भगवान समझा रहे हैं। वास्तव में जीवन की जो आवश्यकताएं हर जीवात्मा का, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ऐसे नहीं कि आजकल के संसार में क्या हो रहा है, लोग सोचते हैं कि इसे बढ़ाते बढ़ाते और बढ़ाओ, और इसको अच्छी तरीके से इसका जो है अच्छी तरीके से खाना है, अच्छी तरीके से सोना है, अच्छी तरीके से इंद्रिय भोग करना है। इस तरीके से जीवन चलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं है। ये तो केवल शरीर के आवश्यकताएं हैं, शरीर की आवश्यकता को पूरा करने ही हमारा जीवन नहीं है, ये बात हमें समझना है। तो ये वास्तव में केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे रहेंगे तो ये आध्यात्मिक प्रगति में बहुत बड़ा बाधा हो सकता है, रूपा जी बोलते हैं। और उसे नियमित तरीके से, जैसे हमने अभी अभी बताया, समझाया, नियमित तरीके से आहार, जैसे आहार के बारे में जब अभी 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 चर्चा कर रहे थे, केवल प्रसाद का स्वीकार करना का जो अभ्यास हम करेंगे तो क्या होगा। पर भगवान ये बोल रहे युक्ताहार, हमारा जो आहार सेवन में हमें नियमित तरीके से आहार सेवन करना है। क्या आहार सेवन करना है? केवल हमें प्रसाद का स्वीकार करना है। प्रसाद क्या होता है? जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, पत्र पुष्प फल तोय, धन सॉरी धान्य, तरकारी, फल, और दूध, जो अन्य जो पदार्थ होते हैं उनसे जो है खाना भोग बना के भगवान को नैवेद्य भोग लगाना, खाना बना के भोग लगाना। तो वो जो भगवान खाते हैं भक्ति भाव से, जब हम भोग लगाते हैं तो वो जब हम स्वीकार करेंगे उसको प्रसाद बोलते हैं। तो जब हम इस तरीके से केवल प्रसाद ही लेने का हमारा हर दिन का एक अभ्यास रहेगा तो हम दूसरे चीजों को खाने का कोई बात ही नहीं होगा। यानी कि हमारा आहार में एक नियम आ गया, आहार सेवन करने में एक नियम आ गया। तो ये बात प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग चीजें खाने से क्या होगा, जो वास्तव में प्रसाद नहीं उसे खाने से क्या होगा, अभी हमने चर्चा किया, हम केवल पाप खा रहे हैं। अपने इंद्रिय भोग के लिए जो कुछ खाते हैं वो पाप खा रहे हैं। ये बहुत सरल लगता है, बहुत सिंपल लगता है, फिर भी ये प्रिंसिपल जो है हमें फॉलो करना है, तत्व अनुसरण करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब हम अंदर से एक दृढ़ता से हमने एक एक निश्चय कर लिया कि केवल प्रसाद ही स्वीकार करें और कुछ नहीं करेंगे, भगवान को भोग लगाए बिना हम कुछ नहीं छुएंगे। इस मामले में एक बहुत अच्छा जो छोटा सा एक प्रभुपाद जी हमें एक प्रसंग बोलते हैं अपने गुरु महाराज के बारे में। प्रभुपाद जी गुरु महाराज जो है जब 3-4 साल के होंगे, छोटे बच्चे के समय, तो उनके घर पे भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ आम रखे हुए थे। तो उनको पता नहीं था कि भोग नहीं हुआ बोल के, तो ये लाके जो है लेके आम खाने लगे। तो उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर आने लगे, तो देखा उन्होंने, और उन्होंने बच्चा है उसको जो है थोड़ा बहुत उन्हें समझाने लगे कि को भगवान को भोग लगना था, तुमने खा लिया, ऐसे नहीं करना नेक्स्ट टाइम से, बस इतना ही बोला। परंतु प्रभुपाद जी गुरु महाराज जो है, जिनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से ले लिया। इतना गंभीरता से लिया कि पूरा जीवन भर उन्होंने आम को छुआ भी नहीं, उसको खाया भी नहीं। और जब भी कोई उनको आम, जब वो आचार्य बन गए और आम भेंट कोई करते था तो वो बोलने लगे, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैंने भगवान को जो भोग लगाने का जो रखा था आम, उसको मैंने खा लिया। तो पूरा जीवन भर उन्होंने आम नहीं किया, आम नहीं लिया, मैंगो उन्होंने खाया नहीं। देखिए कितना जो है दृढ़ता से उन्होंने ये निश्चय लिया हुआ। यानी कि आचार्य हमेशा हमें एक एक सीख देते हैं, एक एक उदाहरण देते हैं अपने जीवन के माध्यम से। जो भगवान को भोग, बिना भोग लगाए लगाए हुए जो हम लेते हैं तो हम पाप खा रहे हैं, ये बात भगवान बताते हैं। कि जब हम भगवान को भोग लगा के यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यंते सर्व किल्बिषम्, भगवान को जो भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है उसको यज्ञ शिष्ट बोलते हैं। उसे स्वीकार करने से सभी तरीके के पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। और जब केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपने जिह्वा का जो है लोभ के लिए जब हम खाना खाते हैं
खाना बनाते हैं, तो केवल हम पाप खा रहे हैं भगवान। तो इतना बड़ा जो है बात है इसके बारे में। तो इसलिए हाँ, भगवान यहाँ पे पहला जो बात बोल रहे, युक्ता आहार, यानी कि आहार सेवन में हम नियम ऐसे रखें कि केवल भगवान का प्रसाद ही स्वीकार करें। और कितना खाना, हाँ, वो बात भगवान ने पिछले श्लोक में बता दी। ज्यादा नहीं खाना, कम भी नहीं खाना। जितना शरीर और आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जितना पर्याप्त है उतना ही खाना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। भगवान बोलते हैं युक्त स्वप्न, यानी कि स्वप्न, ऐसा नहीं कि ज्यादा सोना है, ज्यादा सोएंगे तो ज्यादा सपने देखेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति, यानी कि भक्त, भगवान के भक्त जो है, हमेशा अपने कृष्ण भावनामृत कर्तव्यों के बारे में हमेशा वो सतर्क रहता है, हमेशा वो ध्यान रखता है उसके बारे में। और वो सोचता है कि बिना भगवत सेवा के कुछ भी समय व्यर्थ निकल गया तो मेरा जीवन का उतना समय मैंने व्यर्थ कर लिया। इस बारे में रूप गोस्वामी बताते हैं हमें, अव्यर्थ कालत्वम। हाँ, जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें समझना है कि एक क्षण भी हमें बिना भगवत भक्ति के बिना हमें उसे व्यर्थ नहीं करना है। केवल सभी हर समय हम भगवत सेवा में लगे रहना। हम भगवत सेवा, भगवान के बारे में सोचना, भगवान के बारे में सेवा करने के बारे में बहुत सारा जो है योजना बनाना। जैसे हम भगवान के लिए भोग बनाना है तो मार्केट से चीजें खरीदना, लेके आना, उसे इस तरीके से भगवान को भोग लगाना, ये सब भगवत सेवा में आ जाता है। ये सोचना, भगवान की अच्छी तरीके से सेवा करना, इस तरीके की सोच करना। तो इस तरीके से वह भगवत भक्त जो है अपने जीवन का एक क्षण भी बिना भगवत सेवा का जो है वो व्यर्थ से वो उसके उसे इसे जाने के लिए नहीं देता है। हमेशा भगवत सेवा में लगे रहता है। और इसलिए शरीर और आत्मा के लिए, आत्मा का जो देखभाल की जितना आवश्यक है उतना ही वो नींद करता है, निद्रा करता है, उससे ज्यादा नहीं करता है। तो ये बात है। तो हमें वो एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में, कि इस मामले में हमें श्री रूप गोस्वामी का एक उदाहरण मिलता है। रूप गोस्वामी जो 6 गोस्वामी है, सबसे जो है लीडर है गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साक्षात उनके जो शिष्य हैं, वो भगवत सेवा में इतने मग्न थे 24 घंटे, कि वो केवल अपने दिन में 2 घंटे सोते होंगे बस। तो कभी कभी वो भी सोते नहीं, वो भी सोते नहीं थे। तो हमेशा भगवत सेवा में लगे रहते थे। यानी कि उन्होंने अपना सोना और खाना सब कुछ कम कर लिया। इनके बारे में, गोस्वामी के बारे में एक बहुत अच्छा जो है कीर्तन हम गाते हैं, निद्राहार विहार आदि विजितौ, निद्रा आहार विहार आदि विजितौ। यही बात भगवान बता रहे हैं। आहार विहार स्वप्न, तो निद्राहार विहार आदि विजितौ, ये सभी गोस्वामी जो है भगवान के शुद्ध भक्त जो है, वो निद्रा आहार विहार को विजय प्राप्त कर लिया। उनको जो है ज्यादा उस पर ध्यान नहीं था, केवल उनका भगवत सेवा में ज्यादा उनका ध्यान। ये बात है। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, श्री ठाकुर हरिदास जी के, जो नामाचार्य है, जो हर दिन 3 लाख भगवत नाम का स्मरण करते थे। हरिदास ठाकुर, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो 3 लाख भगवत नाम का स्मरण करते करते पूरा दिन 24 घंटा उसमें बीत जाता था। तो उनको कभी कभी प्रसाद देने का भी समय नहीं होता, और कभी उनको सोने का तो बात ही छोटी, तो केवल अपना 3 लाख भगवान का नाम जप करने में पूरा समय बीत जाता था। ये बात है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी का भी लाइफ में हम देखेंगे, जीवन में प्रभुपाद जी भी जो है रात को जब 10 बजे सो जाते थे, फिर से 12 बजे 1 बजे उठ जाते थे, इनकी 2-3 घंटे का स्लीप। और उसके बाद पूरा रात से सुबह 5 बजे तक वो भागवत का अनुवाद करते, उसका व्याख्या करते। इसलिए हमें इतना सारा जो है अभी किताबों का उपलब्धि, आध्यात्मिक
जो है ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरा दिन पूरा रात को सब कुछ हमें ये प्रदान किया हुआ है, ये बात। तो प्रभुपाद आध्यात्मिक, जब ऐसे ऐसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, तो प्रभुपाद जी का यही जो सजेशन है कि हमें आहार निद्रा विहार इसे कम करते जाए। और विशेषकर यहाँ पे जो चेष्टा के बारे में जो भगवान बोलते हैं, युक्त चेष्टा, प्रभुपाद जी समझाते हैं। हाँ, चेष्टा, भगवत भक्त जो है हमेशा केवल भगवान के संबंध में ही है, और भगवान का जो है उनका जो उद्देश्य के लिए ही केवल सेवा करते हैं, उनका संबंध में उनका उद्देश्य के लिए सेवा करते हैं। तो इसलिए उनका हर चेष्टा, भगवत भक्त का जो हर चेष्टा होता है वो नियमित तरीके से होता है, और उसमें कोई इंद्रिय भोग का कोई विचार ही नहीं। जैसे हमने चौथे अध्याय में एक अच्छा बात भगवान ने बताया कि हर जो कार्य होता है, वो यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित, हर जो कार्य होता है वो काम संकल्प से वो वर्जिता है, यानी कि काम संकल्प नहीं, कोई भौतिक उद्देश्य, इंद्र तृप्ति करने का कोई उद्देश्य नहीं है उसमें। केवल भगवान के संबंध में, भगवान के उद्देश्य के लिए जब सेवा करेंगे तो उसमें कोई इंद्रिय भोग का कोई विचार ही नहीं है। तो इस तरीके से भगवत भक्त केवल भगवान के लिए हमेशा 24 घंटा लगे रहता है, कुछ भी कार्य करेगा भगवत संबंध में, भगवत उद्देश्य के लिए। तो भौतिक तरीके का विहार ही नहीं है उसमें। यानी कि जब लोग बोलते हैं थोड़ा हमें फ्री टाइम होना है, थोड़ा हम जो है थोड़ा रिलैक्स करना, ऐसा रिलैक्स करने का बात नहीं है क्योंकि भगवत सेवा में उतना उनको इतना आनंद मिलता है। भौतिक तरीके का जो लोग सोचते हैं कि अभी लोग सुबह 9 बजे से 6 बजे तक दफ्तर जाते हैं, कुछ फैक्ट्री जाते हैं, और शाम को आकर हाँ रिलैक्स करते हैं, टीवी देखते हैं, लीजर फ्री टाइम, है ना, कुछ फिल्म देखने जाते हैं, अभी ऐसे कुछ बहुत सारे चीजों में लग जाते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है भक्तों में। मेटीरियल लीजर यानी कि भौतिक तरीके का जो आराम विहार करने का बात ही नहीं है, क्योंकि अपने भक्ति सेवा में इतना मग्न है भक्त कि उनको इतना आनंद मिल रहा है कि कोई दूसरे चीजों के बारे में विचार ही नहीं, ये बात है। तो इस तरीके से भक्त जो है अपने चेष्टा, अपना वाक, अपना अपना बोलने का शक्ति, अपना जो है नींद करने का जो बात होगा, और जिस तरीके से अलग अलग तरीके के जो दूसरे शारीरिक कार्य होते हैं वो केवल भगवत सेवा में ही नियुक्त रहते हैं, और कुछ नहीं। जैसे एक और श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं, यहाँ यस्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि कर्मसु जीवन मुक्त से उच्यते। कर्मणा मनसा वाचा, भगवत भक्त अपने सभी कर्मों को, अपने बोलने की शक्ति, वाचा, कर्मणा और मन का जो सभी विचार है केवल भगवत सेवा में ही संपूर्ण तरीके से मग्न रखते हैं। इसलिए वो इसी संसार में रहते हुए भी वो मुक्त है, जीवन मुक्त हो गए हैं। तो ये भक्ति का एक भक्तों का एक लक्षण है कि वो इसी संसार में भगवत सेवा करते हुए भगवत सेवा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं इधर, जब हम इस तरीके से अपने आहार में, विहार में, अपना निद्रा में और चेष्टा में युक्त रेगुलेशन रखेंगे, नियमित तरीके से इसे करेंगे, तो योगो भवति दुःख। तो इस तरीके से वो योग करने से भौतिक दुखों से मुक्ति पाएगा। दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख यह है कि हमें इस भौतिक संसार में आते ही शरीर प्राप्त करके शरीर के माध्यम से जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख झेल रहे हैं। यही बात भगवान आगे बताने वाले हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है सबसे बड़ा दुख है भौतिक संसार। तो इस भौतिक संसार के दुखों से बाहर निकलना है तो हमें योगाभ्यास करना है। और योगाभ्यास इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ योगाभ्यास क्या है? भक्ति योग का आचरण। और भक्ति योग बहुत सरल तरीके से हम अभ्यास कैसे करेंगे? भगवत नाम का जप करना, हर दिन नियमित तरीके से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इसका जप करना नियमित तरीके से, यानी कि निर्धारित संख्या में इसका जप करना।
प्रभुपाद जी बोलते हैं कम से कम एक माला शुरू करो, एक माला यानी कि 108 बार करने का, और धीरे धीरे आप जो है माला बढ़ाते जाइए, और कम से कम एक लेवल पे आना है कि आप 16 माला तक जप करने का लेवल पर आ जाए। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मिनिमम है, उसके ऊपर जितना करे करे वो अलग बात। तो 16 माला करने के लिए लगभग 2 घंटा लगता है। ठीक है, तो ये भक्ति योग का आचरण, ये भक्ति योग आचरण करने के लिए दूसरे जो शरीर का जो आवश्यकता है, आहार विहार चेष्टा और निद्रा, इसको नियमित तरीके से हमें देखना है, तभी हम भक्ति करने में समर्थ रहेंगे। और भक्ति करने का उपयोग क्या है, उसका परिणाम क्या है, योगो भवति दुख का, भौतिक संसार के दुखों से हम निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे। ये बात भगवान हमें आश्वासन देते हैं गीता में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो हमें भी समाप्त करेंगे, अगले सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। सबके लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।